घटनाओं पर घटनाएं घटती जा रही हैं केंद्रीय जेल में। यह कोई पहला मामला नहीं है। परिजनों ने जब बवाल काटा मेडिकल में तो आनंद फानंद में शासन प्रशासन इस चीज को देखने पहुंचा और साथ साथ में पूरा प्रशासन अमला भी वहां मौजूद रहा। ये 24 तारीख को आया, 25 तारीख को मेडिकल में एडमिट किया। उसके बाद यह चोटिल मारपीट के दाग चिन्ह निशान कहां से आए, यह बड़ी घटना है और सोचने वाली बात है। यह कोई पहला मामला नहीं है। रहली से भी यह मामला सामने आ चुका है और भी कैदियों के साथ क्या हो। केंद्रीय जेल की गोल में कैसे व्यक्तियों को पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और साथ साथ परिजन ने तो और भी आरोप लगाए, लेन देन को भी लेकर आरोप लगाए और ये होता भी है। यह सिद्ध करने वाली बात नहीं, होता भी है। यह सामने कई लोग को प्रमाण में है। किसी भी कैदी से पूछा जाए तो मालूम हो जाएगा। 15 अगस्त को कैदियों की रिहाई तो की गई, पर रिहाई के साथ साथ पिटाई और जबरन वसूली, यह आरोप गलत नहीं है, सिद्ध है। कौन जा रहा केंद्रीय जेल में पूछने के लिए? किससे पूछेगा और कैसे पूछेगा? क्यों? जब पहले ही लिखा है संतरियों से 10 फुट की दूरी बना के रखें। तो यह मामला कोई नया नहीं है, विरोध पहले भी हो चुके हैं और यह घटना दुखद है, निंदनीय है। इस पर जांच होनी चाहिए और प्रशासन को जवाब देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन, और उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कितने बजे हॉस्पिटलाइज किया गया? इसको एग्जैक्ट मुझे टाइम तो नहीं है पता, 11-12 बजे के आसपास। दिन में, रात में? दिन में। तो ये आया था और जो है यहाँ इसका फिर इलाज किया और इसके चूँकि नियम है ऐसा कि परिजनों को घबराइए नहीं, आप आराम से बताइए। जी, परिजनों को सूचना देनी होती, थाना प्रभारी और जो संबंधित डीएम और कलेक्टर साहब हैं उनको वायरलेस करके सूचना भी दी थी कि ये बीएमसी में भर्ती हुआ है। तो उसके माध्यम से परिजनों को सूचित भी किया। समथिंग 7-8 बजे आते हैं मुस्लिम रात में वगैरह। हाँ, ये घटना कब हुई इसके साथ? आपने जैसा बताया कि वो गिर गया है, जो भी हुआ है। ये वार्ड में रात के समय ये गिरा है, 24 तारीख को। उस समय जो है उसको दर्द वगैरह की दवाई दे के और उस समय जो है केवल थोड़ी बहुत चोट दिख रही थी, तो वही उसको इलाज। जेल की दीवार से कूदा है? कहाँ से कूदा है? नहीं, कूदा नहीं है। ये जैसे अपनी लिप्त क्रियाओं के लिए या हो सकता है रात में जैसे जा रहा हो बाथरूम के लिए, तो चूँकि ये आया था उस समय जो है इसके द्वारा खुद बताया गया कि लगभग 15-20 साल से ये चूँकि ड्रिंक कर रहा है। तो जब ऐसे पेशेंट को ड्रिंक नहीं मिलती है तो थोड़े से जो है मानसिक स्थिति एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर, चलने फिरने में नहीं हो पाते हैं, तो गिर गया। आपने ये जो पूरी कहानी सुनाई, ये आपको पच रही है क्या? नहीं, ये जो है फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, इतनी गंभीर, आंखों में भी चोट, घुटनों में भी चोट, सीने में भी चोट, पूरे बॉडी में चोट, तो गिरने से पूरे बॉडी में आ जाते हैं क्या निशान? देखिए, जो चोटें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा है और जो है, जो फैक्ट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कहानी सुनाइए। चीजें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ जो ऑन पेपर से। तो फैमिली के लोगों को आरोप है कि बहुत पिटाई हुई है उसके, इसको पर आप लेके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो है आरोप, जेल में ना किसी की पिटाई होती है और ऐसे पेशेंट्स को तो हम, और जो विड्रॉल सिम्टम्स जिनको आते हैं उनको जेल में और अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाता है, उनकी केयर की जाती है पूरी। तो जब पुलिस ले गई थी इसको थाने से, और तो उसी समय ये घायल था क्या? उस समय जब उस समय तो कोर्ट वारंट कटा होगा। अब ये उस समय जो है ये नहीं, इतनी गंभीर चोटें लग रही है कि ये गिरने से इतनी चोटें नहीं आ सकती सर। जी नहीं, गिरने उस समय तो नहीं, जेल में आने के बाद ही गिरा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, जेल में ही गिरा है ना। जेल में तो गिरने से एकदम इतनी सारी पूरी बॉडी में चोटें आ जाएं, कहीं कुछ किस स्थिति में गिरा है वो, कैसे गिरा है, तो ये जो है चेकअप में सामने आएगा। और आया है जो है, डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में उसको, जैसा कि आरोप है परिजनों का कि उसके साथ पिटाई हुई, किस बात पे पिटाई हुई उसकी जेल में? नहीं, ऐसा कोई जो है आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके द्वारा जो है ना कुछ ऐसा किया गया और ना उसकी पिटाई हुई है। ये सब जो है आरोप है, ये बेबुनियाद है, इनमें कोई इनका आधार नहीं है। एक ही कैदी के साथ हुई या और भी के साथ हुई? नहीं, ऐसा जो है पिटाई किसी के साथ भी नहीं होती है, ना इसके साथ हुई है ना अन्य किसी कैदी के साथ किया गया। और परिजनों को बाकायदा सूचित भी किया गया है कि भाई आपका जो पेशेंट है वो बीएमसी में भर्ती हुआ है, तो आप उसकी केयर के लिए देखने के लिए आ सकते हैं। इसकी रिहाई हो गई है क्या? इसकी आज रिहाई हुई है। हो चुकी है रिहाई हुई है इसकी। तो फिर आज आप तो यहाँ होना नहीं था, रिहाई हो गई थी, आप फ्री हो जाते, आपका आना यहाँ क्यों, किस कारण से हुआ? उनके परिजनों का ये कहना है कि जो है इसका जो इलाज है वो आप हमें इलाज करवा के दें, ताकि। किसने बोला?
तो ये लोग परिजनों ने बोला इन है? सभी की मांग है कि अच्छा। यहाँ से स्वस्थ होके जाए, तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी देख रेख में जो है दूसरे वार्ड में। आप ही ने पीटा है तो आप ही इलाज करवा दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मानवता के नाते कि यदि भाई जेल में किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो गिरा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको देखें और उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही उसके परिजन से वो अपने परिवार में जाए। शुभ नाम सर? जी, मैं पंकज कुशवाहा, सहायक जिला अधीक्षक। नाम रविंद्र कुमार है। गया था थाने से, नहीं छूटी गई, जमानत नहीं हुई गई, तो फिर मैं कचहरी पर गया और 151 की धारा उस पर लगाई गई, नहीं हुई, वो सीधे जेल चला गया। और जेल जाते समय वो इतना अच्छा गया था, हष्ट पुष्ट। यहाँ से फ़ोन आया बीएमसी से, भाई को बीएमसी से ले लो। बीएमसी आकर देखा, उसकी स्थिति सीरियस है, आप लोग देख सकते हैं। देवेंद्र करोसिया, ये कोई मारपीट हुई है कि थाने में हुई है, इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और ये बीएमसी कब आकर भर्ती हुआ, इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। चरई कैंट कॉलोनी, मामा भांजी मजार के पास। आज तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि सागर के सभी थानों से उसकी जानकारी ले ले और सफाई